चिकन पकोड़ा तो डेफ़िनेटली आपने अपने घर में बहुत बार बनाया भी होगा, खाया भी होगा। लेकिन आज मैं आपके साथ इसकी एक बेस्ट और परफ़ेक्ट रेसिपी शेयर कर रही हूँ, बहुत सारी यूज़फुल टिप्स के साथ। और उन सारी टिप्स को फ़ॉलो करते हुए चिकन पकोड़ा की जब ये रेसिपी आप ट्राई करेंगे, तो ना सिर्फ़ ये चिकन पकोड़ा बेहद मज़ेदार, बेहद ज़ायकेदार बनेगा, बल्कि ऊपर से परफ़ेक्ट क्रिस्पी और साथ ही साथ अंदर से सॉफ्ट, टेंडर, जूसी मुकम्मल तौर पर पका हुआ चिकन होगा। एक झटपट वाली मज़ेदार सी चटनी भी तैयार करेंगे इस चिकन पकोड़ा के साथ सर्व करने के लिए। तो वीडियो को कंप्लीट देखिएगा ताकि आपसे कोई भी इंपॉर्टेंट पॉइंट मिस ना हो। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ सादिया उज़ैर। वेलकम बैक टू सादिया उज़ैर्स किचन। वीडियो को लाइक शेयर और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा, क्योंकि आपको मिलेंगी मेरे चैनल पर इस तरह की बहुत सारी मज़े-मज़े की नई-नई क्रिएटिव और ऑथेंटिक रेसिपीज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो चिकन पकौड़ा बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 केजी मिक्स चिकन लिया है, जो कि आप देखें इस तरह से छोटे-छोटे से पीसेस में कटा हुआ है। इसके अलावा इस चिकन में जितने भी ड्रम स्टिक्स हैं, इन पर मैंने इस तरह से गहरे कट्स भी लगा लिए हैं, ताकि मैरिनेशन के दौरान स्पाइसेस इनमें अच्छी तरह से जज़्ब हो जाएँ, चिकन फीका-फीका सा ना रहे। तो चिकन को काटने के बाद बहुत अच्छी तरह से धोकर यहाँ पर मैंने ड्राई कर लिया है। अब इसको हम मैरिनेट करेंगे। और मैरिनेट करने के लिए सबसे पहले इसमें शामिल करेंगे 1.5 खाने का चम्मच अदरक लहसुन का पेस्ट। 1 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें दही। 2 चाय के चम्मच बारीक बारीक चॉप की हुई या पिसी हुई हरी मिर्चें। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक छोटे साइज का प्याज लिया था, जिसको इस तरह से बिल्कुल बारीक बारीक चॉप कर लिया है। तकरीबन 3-4 टेबलस्पून बारीक बारीक चॉप किया हुआ प्याज है, ये इसमें ऐड कर देंगे। 3 से 4 टेबलस्पून ही शामिल करेंगे इसमें बारीक बारीक चॉप किया हुआ हरा धनिया। 2 खाने के चम्मच लेमन जूस। 1 चाय का चम्मच या हस्बे जायका लाल मिर्च का पाउडर। 2 चाय के चम्मच भुना और कुटा हुआ जीरा। 1.5 चाय का चम्मच या हस्बे जायका शामिल करेंगे इसमें नमक। आप अपने टेस्ट के मुताबिक नमक कम ज़्यादा कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच या हस्बे जायका काली मिर्च का पाउडर। 1 खाने का चम्मच कुटी हुई लाल मिर्च। भुना और कुटा हुआ धनिया 1 खाने का चम्मच। कश्मीरी चिली पाउडर 1 चाय का चम्मच, जो कि बिल्कुल भी तीखी नहीं होती, सिर्फ कलर के लिए ऐड की जाती हैं। चाहे तो आप इसको स्किप कर सकते हैं। आधा चाय का चम्मच गरम मसाला पाउडर। 1 खाने का चम्मच कसूरी मेथी। और 1/4 टीस्पून शामिल करेंगे इसमें बेकिंग सोडा। और अच्छी तरह से इनको चिकन के साथ मिक्स कर लेंगे। अभी हमने इसमें कुछ मज़ीद चीज़ें भी ऐड करनी है, लेकिन पहले स्पाइसेस की अच्छी तरह से मिक्सिंग कर लेंगे। स्पाइसेस मिक्स करने के बाद बाकी चीज़ें इसमें शामिल करेंगे। तो देखें, जब चिकन के ऊपर ये सारे स्पाइसेस अच्छी तरह से अप्लाई हो जाएंगे, यहाँ पर अगर आपके पास टाइम हो तो आप इसको 5-10 मिनट का रेस्ट दे दें। नहीं तो आप इसमें बाकी चीज़ें फ़ौरन भी ऐड कर सकते हैं। अब इसमें हम शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच बेसन। 2 खाने के चम्मच कॉर्नफ्लोर या आप चावल का आटा भी ऐड कर सकते हैं। 1.5 खाने का चम्मच शामिल करेंगे इसमें सूजी। सूजी की वजह से पकौड़े बहुत ही क्रिस्पी बनते हैं, तो ये आपने लाजमी ऐड करनी है। इसके अलावा हल्का सा इसमें शामिल करेंगे रेड फूड कलर। बिल्कुल हल्का सा कलर ऐड करना है, ज़्यादा तेज़ कलर नहीं होना चाहिए। बस अब अच्छी तरह से चिकन के साथ इनको भी हमने मिक्स करना है। और मिक्स करने के दौरान बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए अगर आपको ज़रूरत महसूस हो तो आप इसमें थोड़ा सा पानी भी ऐड कर सकते हैं। तो यहाँ पर पकौड़ों का बैटर थोड़ा-सा सख्त था, तो इसलिए मैंने भी इसमें तकरीबन 2-3 टेबलस्पून पानी के ऐड किए हैं। पानी हमने इसमें इतना शामिल करना है कि पूरी चिकन की बोटी के ऊपर मसाले की एक बारीक-सी कोटिंग हो जाए। कोटिंग बहुत ज़्यादा मोटी-मोटी थिक नहीं होनी चाहिए। बाकी जब हम इसको मैरिनेट करने के लिए फ्रिज में रखेंगे, तो ठंडी होने की वजह से भी कोटिंग जो है वो थोड़ी बहुत सख्त हो जाती है। इसके अलावा हमने इसमें सूजी शामिल की है और सूजी भी पानी को एब्ज़ॉर्ब करेगी, तो इसलिए भी थोड़ी बहुत कोटिंग सख्त हो सकती है। तो इसकी फाइनल थिकनेस हम मैरिनेट करने के बाद ही एडजस्ट करेंगे। फिलहाल इसको कवर करेंगे। कवर करके अब हमने इसको कम से कम 3 से 4 घंटे का रेस्ट लाज़मी देना है, ताकि जो भी हमने इसमें स्पाइसेस ऐड किए हैं, चिकन अच्छी तरह से उन स्पाइसेस को एब्ज़ॉर्ब कर ले। अब अगर आपके पास टाइम है, तो फिर आप इसको ओवरनाइट के लिए लाज़मी मैरिनेट करें, कम से कम 6-8 घंटे के लिए। उस तरह से एक तो चिकन की मैरिनेशन बहुत अच्छी होगी, स्पाइसेस अच्छे से चिकन में जज़्ब हो जाएँगे। और दूसरा, जब हम चिकन को फ्राई करेंगे तो इसकी कुकिंग बहुत अच्छी होगी, चिकन बहुत अच्छे से पकेगा। तो चिकन को मैरिनेट करने के लिए अब हम रख देंगे फ्रिज में। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर हम एक मज़ेदार सी हरी चटनी तैयार करेंगे पकौड़ों के साथ सर्व करने के लिए। इसके लिए यहाँ पर हम 1 कप बारीक बारीक कटा हुआ हरा धनिया और पुदीना लेंगे। आप जितनी क्वांटिटी में चटनी बनाना चाहते हैं उसी हिसाब से चीज़ों को एडजस्ट कर लें। और इसमें शामिल करेंगे 3 से 4 खाने के चम्मच गाढ़ा थिक दही।
1 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें क्रीम। ये टेट्रा पैक वाली क्रीम है। आप चाहें तो आप घर की जो दूध की सादा मलाई होती है वो भी ऐड कर सकते हैं। 3 से 4 या हस्बे ज़ायक़ा अपने टेस्ट के मुताबिक शामिल करेंगे इसमें हरी मिर्चें। इसके अलावा यहाँ पर मैंने एक बड़े साइज़ का लहसुन का जवा लिया था, जिसको इस तरह से चॉप करके ऐड करेंगे ताकि अच्छी तरह से चटनी में ये मिक्स हो जाए। 1 टेबलस्पून शामिल करेंगे इसमें सिरका या लेमन जूस, दोनों में से आप कोई भी ऐड कर सकते हैं। 1 चाय का चम्मच जाएगा इसमें भुना और कूटा हुआ ज़ीरा और इसके अलावा हस्बे ज़ायक़ा शामिल करेंगे इसमें नमक। और बस अब हम इन तमाम चीज़ों को ब्लेंडिंग जग में डालकर पीस कर इससे चटनी तैयार कर लेंगे। अब ब्लेंडिंग के दौरान इसमें हमें पानी वगैरह ऐड करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, क्योंकि इसमें हमने जो दही और लेमन जूस ऐड किया है उसके साथ ही चटनी बहुत अच्छे से पिस जाएगी। ब्लेंड करते हुए अगर पानी ऐड करने की ज़रूरत हो भी तो फिर भी आपने पानी ऐड नहीं करना, आप इसमें थोड़ा सा दही मज़ीद ऐड कर दें। देखिए, पकौड़ों के साथ सर्व करने के लिए यहाँ पर मज़ेदार सी चटनी तैयार हो गई है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पर चिकन पकौड़े के इस मिक्सचर को मैरिनेट किए हुए भी तकरीबन 6 से 8 घंटे हो गए हैं। मैंने इसको ओवरनाइट के लिए फ्रिज में रख दिया था। आप देखिए, जो हमने इसमें सूजी शामिल की थी उसने पानी को थोड़ा सा एब्जॉर्ब कर लिया है, जिसकी वजह से चिकन के ऊपर का जो बैटर है वो थोड़ा सा सख्त हो गया है। इसलिए बैटर की कंसिस्टेंसी को एडजस्ट करने के लिए थोड़ा सा इसमें पानी शामिल करेंगे, 1-2 टेबलस्पून के जितना। और पानी शामिल करने के बाद इसको हमने मिक्स बहुत अच्छे से करना है, ताकि जो सूजी है वो फूल गई है, दानों की शक्ल में है, वो भी बैटर में बहुत अच्छे से घुल जाए। देखिए, चिकन के ऊपर कितनी अच्छी और मुनासिब सी कोटिंग हो गई है। तो अब इस चिकन पकोड़े को फ्राई करने के लिए हम थोड़े से तेज़ गरम ऑयल में शामिल करेंगे। ऑयल का टेम्परेचर इतना होना चाहिए कि जब हम चिकन को ऑयल में शामिल करें तो चिकन के ऊपर की जो कोटिंग है ऑयल में जाते ही थोड़ी सी सेट हो जाए। बस इतना तेज़ गरम ऑयल ना हो कि इसके ऊपर कलर आना शुरू हो जाए या कोटिंग जलने लगे। स्टार्ट में हमने कोटिंग को हल्का सा सेट होने देना है और इसमें चम्मच भी तब तक नहीं चलाना जब तक कि कोटिंग सेट ना हो जाए। कोटिंग जब थोड़ी-सी सेट हो जाए फिर उसके बाद फ्लेम आप इसके नीचे मीडियम लो के दरमियान में रखें और इतनी देर तक इसको फ्राई करें जब तक कि गोश्त भी अच्छी तरह से पक जाए और चिकन के ऊपर की जो कोटिंग है वो भी क्रिस्पी हो जाए। तो तकरीबन यहाँ पर 7-8 मिनट का टाइम लगा है चिकन को फ्राई होने में। चिकन के ऊपर की जो कोटिंग है वो भी क्रिस्पी हो गई है और चिकन भी बहुत अच्छे से पक गया है। चिकन पकोड़े की आज मैंने आपके साथ एक परफेक्ट और बेस्ट रेसिपी शेयर की है। एक बार ट्राई कर लेंगे तो फिर यकीनन हर बार चिकन पकोड़ा बनाने के लिए आप इसी रेसिपी को फॉलो करेंगे। तो चिकन का एक पीस यहाँ पर मैं आपको तोड़कर भी चेक करवा देती हूँ। पहले तो यहाँ पर आप देखें इसके ऊपर का जो टेक्सचर है वो कितना मज़े का और कितना क्रिस्पी-क्रिस्पी है। और बोटी को अगर तोड़कर चेक करें तो आप देखिए अंदर से ही कितनी सॉफ्ट और जूसी है, मुकम्मल तौर पर पकी हुई। देखिए, परफेक्ट चिकन पकोड़ा है, ऊपर से क्रिस्पी-क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट, जूसी और मुकम्मल तौर पर पका हुआ। तो इसी तरह की बहुत सारी नई-नई रेसिपीज़ देखने के लिए आप मेरे यूट्यूब चैनल का विज़िट करें। चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफ़िकेशंस भी ज़रूर ऑन कर लें। रेसिपी कैसी लगी कमेंट्स में ज़रूर बताइएगा। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफ़िज़।